हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जान है यार। भाई साहब, भारत ने 142 करोड़ का अपनी सेना में शामिल कर दिया ऐसा लेजर हथियार जो सेकंड में पाकिस्तान को मिला देगा मिट्टी में। 142 करोड़ का लेजर हथियार। भाई ये कौन सा है वो यार? पाकिस्तानी 500 करोड़ बनता है यार। आप अंदाजा लगा ना इतना महंगा। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, तो देख ही पता लगेगा आखिर ये कितनी हद तक पाकिस्तान में मचा सकता है तबाही। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भारत का नया पहरेदार आ रहा है जो दुश्मन की हवाई साजिश को नाकाम करेगा, उस पर नजर रखेगा। मोदी सरकार की नाकाम किसानी पॉलिसी ने भारत को तेज लेजर हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान। की रक्षा तकनीक एक और बड़ी छलांग लगाने जा रही है। पहली बार भारत में एक हाई पावर एंटी ड्रोन लेजर वेपन सिस्टम बनने जा रहा, जिसे बनाने का जिम्मा दिया गया है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को। दरअसल डीआरडीओ के एक विभाग CHESS यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस ने पारस डिफेंस को 142.31 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत ये हाई पावर लेजर सिस्टम तैयार किया जाएगा। ये तकनीक भारत को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बेहद अहम होगी। तो ये भारतीय तर्ज अमला क्या जाहिर करता है, क्या तासुर किया जा रहा है? इस कदर खौफनाक जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये लेजर वेपन सिस्टम क्या है। दरअसल ये एक हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम होगा जो एंटी ड्रोन, एंटी UAV और एंटी मिसाइल सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है। देखिए, मैं बहुत शोर उठाना चाहता हूं, मैं बहुत चीखना चाहता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका नया प्रोजेक्ट, वो जो सेंटर पीस था आपके प्लान्स का और हमारे उम्मीदों का, वो प्रोजेक्ट अब 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टाफ मेंबर्स ने कहा है, उन्होंने पता किया है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज दिस। बस दैट्स ऑल आई वांट टू नो। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो बेसिकली इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रपोजल्स होते हैं उनको देखती है, और इससे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान, सीमाओं और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा बढ़ेगी। पाकिस्तान की कवर $6.26 बिलियन का, और इसका मतलब बेसिकली यह है कि आप अपनी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी एनहांस करनी है। लेजर हथियार की खासियत ये होती है कि ये बिना किसी गोला बारूद के काम करता है और बेहद कम लागत में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। मोदी साहब वहाँ पर बस ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इस दूसरा वो कह रहे हैं जी वो आर्टिकल 370 के बाद मसला कश्मीर खत्म हो गया। मसला कश्मीर खत्म हो गया तो वो 8 लाख फौज वहाँ पर क्यों तैनात रखी हुई है? ये इलेक्शन हमारे एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमने बना के जिसकी हिफाजत हम कर रहे हैं और हमने भारत और इसराइल के लिए रखे हुए हैं, ये अमेरिका के कहने पे पाक फौज कर रही है। सारा इतने पागल हैं ये लोग, बेगैरत। इस कदर इंसान को जलाल आ जाता है इनकी जलालतें सुन के। ये तो इस काबिल है कि सिर्फ के बकवास करने पे इनके सर काट दिए जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है, और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं, और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए, और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है, और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना, इंडिया इस वक्त बेच रहा है,
ठीक है जी, बेच रहा है ना, रखेंगे तीन ही लेना। तो आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ अगर इंडिया का डिफेंस बजट देख लें तो इंडिया का डिफेंस बजट मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 76 बिलियन डॉलर के करीब है, 80 से और ऊपर जा चाइना का डिफेंस बजट तकरीबन 300 अरब डॉलर है। ये चाइना का जो डिफेंस बजट है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट इन द वर्ल्ड, और चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रही है। सो ये इसमें से अंदाजा लगाएं कि 2023 के अंदर चाइना ने तकरीबन जो अपना डिफेंस बजट था वो 230 था, और फिर 2024 में ये 290 हो गया, 230 से 290 बिलियन डॉलर पे। सो यकदम उन्होंने 60 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट बढ़ाया। रिमेंबर वन थिंग, द इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन डॉलर। इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन डॉलर, जबकि चाइना ने एक साल 2023 से 2023 टू 2024 जो अपना डिफेंस बजट है वो 230 टू 290 की है। 60 बिलियन डॉलर उन्होंने एक साल में इनहेंस कर दिया, जबकि रिमेंबर इंडियन डिफेंस बजट इज 76 बिलियन। उन्होंने जो है वो यकदम समझ ले जितना चाइना का इंडिया का टोटल बजट है उसका मेरे ख्याल है 70-80% उन्होंने एक साल में ही बढ़ा दिया। सो इंडिया महसूस करता है, अगर आप इस आर्गूमेंट को देखें कि इंडिया महसूस करता है कि उसको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है दैट इज 1.7 to 2% ऑफ द जीडीपी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू जो इसका जीडीपी का रेशो होता है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2% से अगर ज्यादा होती है तो वो फिर एक और किस्म की चीज जो है वो आ जाती है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब, अंदाजा लगा 142 करोड़ का लेजर हथियार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई मोदी जी पाकिस्तानी। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारी खबर खुद गई है। बिल्कुल भाई, हमने मस्ती लेनी और उस खबर में भारत हमें गाड़ देगा और ऊपर से मिट्टी डाल के कर देगा, और भाई साहब एक तो पाकिस्तान हो रहा होगा। बिल्कुल भाई साहब, हमारी तरफ से आने वाले मिसाइल्स, हमारी तरफ से आने वाले जहाज, हमारी तरफ से आने वाले ड्रोन्स को वो छोटे से खर्चे में मिसाइल फायर किए बगैर भारत उड़ा के रख देगा। और फाइनली उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वो इस टाइम बन रहे हैं भारत के अंदर, बहुत जल्द सेना के अंदर एंटर हो जाएंगे। और भारत का यही कहना है कि अगला हमला हम पाकिस्तान पे ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान हिल भी नहीं सकेगा, पाकिस्तान को हम मौका ही नहीं देंगे कि पाकिस्तान एक पलटवार भी कर सके। मौका इस दफा दिया हमें क्या मौका मिला इस वाली पलटवार? हमने क्या किया? उनका नुकसान क्या किया हमने? अब तो जो हमला वो करेगा वो ऐसा तो नहीं करेगा जो समुद्र के जरिए करेगा, तो जो कोई और तरीका का और भाई जो वो जमीनी लेकिन भाई साहब आप देखो किस तरह से भारत हमारी बजा रहा है भाई साहब, कहीं कहीं का नहीं छोड़ा हुआ उसने हमें। भाई साहब अपनी सेना में ऐसे ऐसे हथियार एडअप कर रहा है जिस हथियार का तोड़ हम पाकिस्तानियों ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा। मेरे भाई उनके पास वो हथियार आ गए जो फ्यूचरिस्ट है वजात। हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा कि हम ऐसे हथियार बनाएंगे या इन हथियारों का तोड़ निकालेंगे। तो कैसे भिड़ेंगे हम इंडिया से? कभी नहीं भिड़ सकते। अपनी हार हमें मान लेनी चाहिए, इंडिया को अपना भाई साहब आप मान लेना चाहिए। सीधी सी बात है। हम थोड़े से वो दहशतगर्द है टीटीपी वाले, उनसे नहीं लड़ सक रहे, वो जो है 6,000-5,000। हम भी सही है ना भाई साहब। तालिबान के अफगानिस्तानियों को जब बोलते थे कि हमें कश्मीर दिलाएंगे तो हमारे भाई थे, अभी वो जब हमें हिट कर रहे तो अब वो आतंकवादी हो गए। वही सेम लोग है ना। फिर हम तुम 27 लाख फौज कैसे लड़ोगे? 27 लाख है उनके पास भाई, वही तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं। इधर भाई साहब हथियार हैं जो लेजर के लगाए हुए हैं। इधर 1500-2000 लोगों से हम नहीं भिड़ पा रहे इस टाइम, उनको पाकिस्तान में खत्म नहीं कर पा रहे। वो हमारे बेचारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, उनका नुकसान कर जाते हैं, लेकिन हमें वो खत्म नहीं हो रहे। मेरे भाई आप तो उन्होंने ऐसा रडार लगा दिए जो 8000 किलोमीटर की रेंज और भाई उसके साथ ये लेजर वेपन, आप सोचो क्या डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों। फिर अंदाजा लगा ले फिर किसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है। इंडिया का मजबूत है तो हमारा क्या है? हमारे पास HQ9 क्या है? HQ9 देगा ना। एक भाई साहब तिनके की तरह भारत ने उड़ा के परे फेंका, तो भाई औकात ही कुछ नहीं है। अगर वो ठीक होता तो चाइना S-400 क्यों लेता? तो भाई आपके क्या धाड़ है? इधर ही खत्म करते हैं।